बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन यात्रा में। चरणों का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा 12 साल की गई साधना का एक कण अपने भीतर प्रवेश कराने के लिए श्री चरणों में बैठना अति उत्तम है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने भक्त प्रेमियों के लिए ही साधना की है, उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि तुम एक कदम मेरी ओर बनो। निष्काम भाव से मेरे बनकर सेवा सिमरन समस्त कर्म करते रहो, मैं तुम पर अति प्रसन्न होऊंगा। ये सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से फरमाए गए कुछ ऐसे अलौकिक शब्द हैं जिन्हें संत महापुरुषों द्वारा बारीकी से समझकर भक्तों के हृदय तक उतारा गया है। प्रिय साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। जब भी जयकारा बोले, चाहे ग्रुप में चाहे बाहर से कहीं से भी जयकारे की आवाज आए तो हाथ जोड़कर सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए जय घोष करें। सावधान होकर आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। रीढ़ गर्दन से सीधी करें। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। दोनों आंखें इतनी कोमलता से बंद रखें कि किसी भी तरह का दबाव आंख पर ना रहे। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। ध्यान रहे शरीर की स्थिरता ध्यान में प्रवेश यानी भीतर प्रवेश कराने के लिए अति आवश्यक है। हमें समस्त क्रियाएं श्वासों से करनी होती हैं, शरीर से नहीं। और श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण मन द्वारा करना है। मन द्वारा कैसे होता है कि जब आप नाम जप रहे हैं तो कान सुन रहे हैं, बस इतना आपने करना है। मन अपने आप यहां से जुड़ जाएगा, क्योंकि कान जो सुनेंगे वह आवाज मन तक जाएगी, अवश्य जाएगी, और मन नाम सिमरण में लीन हो जाएगा और आपकी सुरती भीतर प्रवेश कर जाएगी। गर्दन को सीधा कर लें। गहरी लंबी सांसें। नाभि चक्र को दबाते हुए कुछ पल श्वास को वहीं रोकें। फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे लेके आए, कुछ पल वहां रोकें और फिर श्वासों को बाहर जाने दें।
ठीक इसी प्रकार ध्यान साधना में श्वासें ली जाती हैं। ये श्वासें वह बालक लेता है जो मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा झूलता है। जो तकलीफ उस जीव को होती है वह केवल नाम सिमरण द्वारा ही दूर हो सकती है, और वह भीतर बैठकर नाम सिमरण करता है। 9 माह तक लगातार सिमरण करने से उसकी ऐसी आदत बन जाती है कि जब वे संसार में आता है तो उन्हीं सांसों का अध्ययन करता रहता है कुछ दिनों तक। वही सांसें उसे 9 महीने एक ही स्थान पर भोजन, ऑक्सीजन और समस्त क्रियाएं भीतर पहुंचाती हैं। ऐसा संत ग्रंथों, महापुराणों में संत महापुरुषों की वाणी से सुना जाता है, पढ़ा जाता है। उन्हीं श्वासों का अध्ययन जब हम साधना में करते हैं तो हम साधना स्थित हो जाते हैं, तो यहां आकर ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो भी सुना, पढ़ा या देखा गया है वे अटल सत्य है। क्योंकि जो श्वासें बच्चा लेता है वही श्वासें जब हम साधना में लेते हैं तो हम साधना स्थित हो जाते हैं। तो श्वासों का ही सबसे ज्यादा महत्व है। समस्त ध्यान सांसों पर रखें। श्वास आ रही हैं, श्वास जा रही हैं। आप श्वास नहीं ले सकते, ना ले रहे हैं। ये स्वयं ही अपने आप परम पिता परमात्मा की कृपा से निरंतर चल रही है। नियम अनुसार स्वयं सांसें भीतर और बाहर हो रही हैं। ध्यान दें श्वासों पर। प्रथम श्वास पर ही ध्यान देना है। श्वासें कैसे भीतर और बाहर आ रही हैं। जब श्वासों की क्रियाएं इस तरह हो जैसे अबोध बालक की होती हैं, जब श्वास भर रहे हैं तो पेट अंदर की ओर दब रहा है, और जब श्वास बाहर जा रही है तो पेट फूल रहा है। इसका विशेष ध्यान रखें। और जब हम श्वास भरें तो पेट में कुछ पल रुकें, फिर श्वास मस्तिष्क की ओर लेके जाएं तो वहां कुछ पल रुकें, फिर श्वासों की क्रियाएं को बाहर की ओर जाने दें। ये चक्र निरंतर हमारा चल रहा है। बस हमें विधि का अनुसरण करना है, ध्यान की विधि। अब वे चाहे अमृत वेला में करें या दिन के किसी भी समय, परंतु अमृत वेला का महत्व बहुत ज्यादा है। समस्त दुखों की एक ही दवा है, चाहे वे अध्यात्म के हों चाहे संसार के। केवल अमृत वेला में ही उसका निवारण है। शांत चित मन, स्थिर शरीर। आइए सांसों की क्रियाओं को निरंतर इसी तरह से जारी रखते हुए जो ध्यान हम श्वासों पे लगा रहे थे, अब उन्हीं श्वासों पर नाम सिमरण करना है और समस्त मन केवल नाम से जोड़ देना है। जो नाम श्वासों से उच्चारण हो वह कान सुने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। समस्त इंद्रियां हमें ध्यान में प्रवेश यानी भीतर प्रवेश कराने में सहायक होती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों का योगदान और सहायता लेते चलें। जैसे आंख एक इंद्री है, कान इंद्री है,
नाक, त्वचा, इन सभी का उपयोग साधना में किया जाएगा। जैसे कि नाक के विषय में आपको बताया, श्वास अंदर और बाहर कैसे लेनी है। कान के विषय में बताया, जो श्वास से नाम लेंगी वो कान सुने, और कान सुनेगा तो मन तक पहुंचेगा, समस्त आवाज मन को पहुंचेगी और वह साधना स्थित होके भीतर प्रवेश करेगा। गहरी लंबी सांसें भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ अंदर, मौ बाहर। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। ठीक इसी प्रकार श्वासों पर सिमरण करते रहें, कान सुनते रहें और आप सुरति को भीतर पहुंचाने का प्रयास लगातार करें। बाकी तो कार्य सदगुरुदेव भगवान के हैं। समस्त क्रियाएं सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन है। गुरु वही शब्द है जो अंधकार को भीतर से दूर करता है। गुरु बिन घोर अंधकार, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना पावे, गुरु बिन सुरत न सिद्धि, गुरु बिन मुक्त न पावे। अर्थात गुरु के बिना सुरति यानी व्रति किस सिद्धि का मार्ग समझ नहीं आ सकता। गुरु कृपा बिना घोर अंधकार दूर नहीं होता और ना ही व्रति अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच सकती है। केवल इसी कारण से ही गुरु बिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति किसे कहते हैं? इस जन्म से अगले जन्म तक की क्रियाओं को शांत कर देना, एकाग्रचित मन, स्थिर शरीर, वृत्ति मतलब ध्यान की एकाग्रता, यानी जिस ओर आपने ध्यान बना रखा है उस ओर स्थिर हो जाए, यानी नाम सिमरण की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। श्वासों पर, श्वासों के ऊपर मंत्र का जाप है। और जब हम श्वासों से मंत्र जाप करते हैं तो कानों का रोल भी अदा करें, यानी कान सुने। जो हम जाप कर रहे हैं कान अवश्य सुने। यदि कान नहीं सुन रहे तो आप जाप नहीं कर रहे, क्योंकि कान मन को सुनाने के लिए सक्षम है और मन के जपे बिना साधना पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे ही आप स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, ध्यान में सुरति भीतर प्रवेश कर जाती है। यह सब नाभि चक्र से ही प्रारंभ होता है। समस्त चक्रों का ध्यान श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से पिछली क्लासों में बड़े विस्तृत जानकारी देकर किया गया है। बंद आंखें जो इस समय आपकी हैं, बंद आंखों की पुतलियों से नासिका के अग्रभाग को तब देखें जब श्वास भीतर की ओर भर रहे हैं, पेट अंदर की ओर दब रहा है। उसी समय बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और जब श्वासें
धीरे धीरे आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क की ओर जाएं, तो बंद आंखों की पुतलियों को भी आप ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोक दें। ये क्रियाएं श्वासों के साथ ऊपर नीचे अवश्य करते रहें, आंखों की क्रियाएं। और जब आंखें दर्द ना करें तो ऊपर की ओर ले जाकर यानी नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक की यात्रा श्वासें पूरी करती हैं, आंखें भी पूरी करते हुए आज्ञा चक्र पर रोक दें। आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों के बीच में जो स्थान है जहां हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर ले जाकर आंखों को रोक दें और नाम सिमरन में मन को लीन रखें। कान सुनते रहें, आंखें आज्ञा चक्र पर रुकी रहें, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर घोर अंधकार है। जो बंद आंखों से भीतर का नजारा दिखा रहा है, अब अंधकार किसका है? समस्त बुराइयों का, समस्त बुरे विचारों का, बुरे ख्यालों का, हमारे पाप कर्मों का। अब यहां प्रकाश कैसे पहुंचे? केवल नाम सिमरन से। प्रकाश की किरणें कब नजर आएंगी? जब हमारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे। और चक्र जागृत कब होंगे? जब हम नाम सिमरन से श्वासों पर नाम सिमरन करते हुए अपने मन को एकाग्रचित कर लेंगे, शरीर को स्थिर कर लेंगे, तो सुरती भीतर प्रवेश करेगी। आंखों द्वारा और नाम सिमरन की शक्ति आंखों को भीतर देखने के लिए मजबूर करेगी। और जब हम भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे, एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से सदगुरुदेव भगवान जी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, तो समस्त कार्य, समस्त कर्म सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं करने लग जाते हैं। बस हमारी यात्रा तो सुबह सो के उठकर नहा धोहा कर केवल सिमरण करने की है। एक कदम श्री सदगुरुदेव भगवान जी की ओर यहां आकर समाप्त होता है और इसके बाद शुरू होती है सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा कृपा। कृपा यानी सदगुरुदेव भगवान जी के समस्त कार्य जिनकी शुरुआत कृपा से होती है। शांत शांत चित होकर बैठे। ओ ओ इस दास के मुख से आवाज आ रही है, परंतु आपके मुख से ना आए, क्योंकि हम श्वासों के सिमरण तक पहुंच चुके हैं। जो साधक नए हैं वह मुख से बोलकर साधना कर सकते हैं। पहले मुख से बोलें, फिर होठों को चुपका लें, बंद कर लें। मुख से बोलने का प्रयास कुछ महीनों तक लगातार करें। आवाज केवल आपके मन को सुनाई दे। आप जोर जोर से भी बोलकर कर सकते हैं। शुरुआती सदस्यों को यहां शुरुआती दौर में साधना स्थित होने के लिए ये प्रथम अध्याय है कि आप जोर से बोलें,
धीरे बोले, परंतु जो भी बोले वे कान सुने। जब कान लगातार नाम सिमरण करेगा तो आप एक दिन श्वासों से सिमरण करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे। श्वासें मन से बातें करने लगेगी, नाम की शक्ति उसे प्रभाव मिलेगी। शांत चित होकर 5 से 10 मिनट तक ओम का जाप करें, महामंत्र जिससे समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है। ओम ओम। नए साधक कृपया ध्यान दें, आप इसी तरह से शुरुआत करें। ओम ओम। जब आपकी सुरती यानी मन मंत्र का उच्चारण करने लगे तो श्वासों की क्रियाओं पर आ जाएं। इस रास्ते को तय करने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी, साल भी। और बाकी सदगुरुदेव भगवान जी की पहुंच है, उनकी कृपा है, आपका उनसे कितना प्रेम है। 5 से 10 मिनट ओम और उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम जो हमें दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है। आइए शुरू करते हैं। सो ये दास अपने मुख से बोलकर आपको केवल समझा रहा है। आपने श्वासों से सिमरन करना है। कैसे? दास के श्वास की आवाज को एक बार सुने। श्वास भरें, पेट को अंदर संकुचित करें, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। फिर कुछ पल रुकें और फिर श्वास को बाहर जाने दें। ठीक इसी क्रिया को आपने साधना स्थित होकर अपनाना है। जब तक हमारी सुरती हमारे शरीर को पहचान रही है तब तक ही आप साधना में नहीं हैं, केवल प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे सुरती अंधकार को चीरती हुई भीतर प्रवेश करती है और रोशनी की किरणों में घिर जाती है तो आप ये समझ लें कि आपके नाभि चक्र से जुड़े तीनों चक्र, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहे हैं और आपको रंग से अत्यंत रंगों की रोशनी, अंधकार से प्रकाश की ओर किरणें नजर आने लगती हैं। ये अभ्यास निरंतर करने से कई सालों बाद उत्पन्न होता है। बाकी सदगुरुदेव भगवान जी की मौज है, किसे एक दिन में प्राप्ति हो और किसे सालों साल बाद। फिर भी किसी भी कार्य में ना उलझें, केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा माने कि सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें हमारा मार्गदर्शन किया है। नाम जाप। समस्त ध्यान श्वासों पे रखते हुए नाम सिमरण करते रहें, कान सुनते रहें, आंखें
अपनी यात्रा बार बार तय करती रहे। शांत। शांत चित होकर बैठे। गहरी लंबी श्वासों का ख्याल निरंतर रखें। कान जाप को सुनते रहें जो आप नाम सिमरण कर रहे हैं। सो प्रिय साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी सेवा में है। अपने मन वृत्ति को अंतर्मुख करें। भीतर की ओर प्रवेश कराने का प्रयास निरंतर करते रहें। सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा उन सभी साधकों पर है जो अमृत बेला कर रहे हैं। एक निश्चित समय पर उठकर 40 दिन की यात्रा तय कर रहे हैं। शांत। प्रिय साधकों, ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा प्रेरणा से ही आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है। आपके चरणों में नम्र निवेदन है। सभी साधक आत्मिक रूप से मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ही रूप है। ना जाने किसकी वृत्ति और सुरती सदगुरुदेव भगवान से जुड़ी हुई है। आप वाणी की विश्राम के बाद लगातार ज्यादा से ज्यादा समय सिमरण करें, अभ्यास करें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर और समस्त क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान जी के ध्यान में लीन रहें, लीन हो जाएं। क्योंकि जब हम सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण करेंगे, ठीक उसी समय भी सदगुरुदेव भगवान जी हमारी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। यानी वे हमें देखना शुरू कर देते हैं। जिस पर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा हो जाती है, सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं उसके ध्यान में आकर उसे समस्त अधिकार बख्श देते हैं। सावधान।